निशाने कई देते हैं और ढूंढने वाले को तो दुनिया भी नहीं देते हैं। वो को सूफी था ना, लटक लग गई महबूब को देखने की। लिखा 40 साल नहीं सोए। 40 साल नहीं सोए। अब भाई दुनियादारों को कौन बताए हजरत कि ये क्या बातें हैं? 40 साल नहीं सोए हजरत, मुजादा किया। एक दिन बैठे बैठे ना कहीं आंख लग गई, बस ये बंद हुई तो अंदर की खुल गई हजरत। सुपने दे विच मिलिया माही ते गल विच पा लियां बावां, डरदी मारी अख ना खोलां किते फेर विछड़ ना जावां। बस फिर महबूब मिल गया हजरत। वो जब बेदार हुए, इसलिए हजरत हुक्म दिया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। हाँ, इनके बगैर नहीं तुम चल सकते कोई। बस गलत कयास कर लिया। वो क्या सोचा, ले भाई अगर पहले पता होता कि सोने से महबूब मिल जाता है तो मैं भी 40 साल जागता रहा है, रोज सोता और रोज महबूब को देखता। बस फिर क्या था, सूफी साहब ने जो बिस्तर है वो बगल में दबा लिया, नमाज पढ़ी, बिस्तर बिछा के फिर सो गए कि महबूब मिलेगा। वो काफी दिन गुजरे, फिर एक दिन गैब से सदा आई, बंदिया ये की वो पहले सोना नहीं था, हूं तो उठता ही कोई नहीं, ये क्या है। अर्ज की अगर पहले पता होता कि सोने से महबूब मिल जाता है तो मैं भी 40 साल जागता रहा। मैं तो अब सोता हूं कि शायद फिर सोऊं तो फिर महबूब मिल जाए हैं। तो आगे से आवाज आई, बंदे तुझे ये किसने कह दिया कि महबूब सोने से मिलते हैं? सोने से महबूब नहीं मिलते। अरे महबूब का मिल जाना 40 साल जागने का फल था। फिर देखना तो फिर 40 साल जाग और फिर देख ले। हाँ हजरत, हम तो मायल व करम हैं, कोई सायल ही नहीं, राह दिखाएं किसे कोई राह रहे मंजिल ही नहीं। पूछा मैमुना मेरा नाम किस तरह पता चल गया? कहा जिस अल्लाह ने रात को मेरे बारे में तुझे बताया उसी ने रात को तेरे बारे में मुझे भी बता दिया है। आप फरमाते हैं मैंने जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया, हाँ जिस चीज ने सबसे ज्यादा परेशान किया वो ये थी, भाई ये फितरत किस तरह बदल गई, ये शेरों की और बकरियों की यारी कब से हो गई है। अब फरमाते मैंने हजरत मैमूना से सवाल किया, मैंने कहा मैमूना ये तो बता ये शेरों और बकरियों की यारी कब से लग गई, ये दोस्ती कब से हुई, ये फितरत किस तरह बदल गई। तो आप फरमाते आगे से हजरत मैमूना रो पड़ी और रोकर मुझे कहती हैं ऐ अब्दुल्ला, जिस दिन से मैंने अपने अल्लाह से यारी लगा ली है ना, उस दिन से फिर इन शेरों ने मेरी बकरियों से भी यारी लगा ली। यारी लगा लो यार, हाँ लगा के तो देखो भाई, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। अगर हम बावफा होते तो क्या होते हजरत हैं। ये अब सिलसिला माशाल्लाह आए भी हम आज कादरी घर में हजरत, अब सिलसिला आलिया कादरी शरीफ का शजरा पढ़े ना, तो हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह तआला अन्हु के बाद हजरत इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह तआला। और हाँ हजरत जी आपको हकीकत बता रहा हूँ, वाकई मुश्किल कुशा है, लेकिन को आगे भी तो होना। ये हजरत मेरे बुजुर्ग सुनाया करते थे, क्योंकि माशाल्लाह 100 साल से ऊपर उम्र हुई मेरे दादा शेख हुजूर हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि तआला, ये आप सुनाया करते थे। अब इसको लतीफ़ा भी कह लें, थोड़ा सबक भी मिलेगा इसमें। हजरत आप फरमाते हैं अभी पाकिस्तान का कयाम नहीं हुआ था, पाकिस्तान अभी वजूद में नहीं आया था, अभी ये सारा हिंदी था। अब फरमाते हुआ क्या, एक सिख ना जंगल से लकड़ियां काट के ला रहा था और बारिश बरसी हुई थी, रास्ता कच्चा था, पानी खड़ा था, उसको अंदाजा नहीं हुआ कि आगे कितना कीचड़ है। उसने कहा नहीं मैं गुजर जाऊंगा, लेकिन क्या हुआ, उसका गड्ढा कीचड़ में फंस गया। तो पहले तो उसने खूब बैलों को पीटा, खुद जोर लगाया, लेकिन नहीं। अब सिखों के टोटल 12 गुरु हैं, गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक मेरे ख्याल से। अब क्या किया हजरत, पहिए को हाथ डाला, या गुरु नंबर 1, या गुरु नंबर 2, या गुरु नंबर 3, या गुरु नंबर 4, या गुरु नंबर 5, कोई कहानी नहीं। अब उधर सूरज गुरूब हो रहा था, बैलगाड़ी छोड़ के जाने को जी नहीं चाह रहा था, उधर अपनी जान का भी खतरा था, भाई करूं तो क्या करूं। अब बड़ा परेशान खड़ा था, तो क्या हुआ, उधर से हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक मलंग गुजर रहा था। और ये निशानी याद रखना हजरत, जो भी हजरत मौला अली का मलंग होगा दिल का बड़ा नरम होगा। ये निशानी याद रख, हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम होगा हजरत बड़ा। देखा यार रात पड़ रही है, सिख बड़ा परेशान खड़ा है। आगे पूछता है सरदार जी खैर ते है, तसु
और मलंगो जाओ अपना काम करो जाके। उसने कहा मैं अपना काम करूंगा, बैलगाड़ी भी है, लकड़ियां भी हैं, तेरी जान भी है, क्यों खड़ा, क्यों नहीं जा रहा? वो गुस्से में आके कहता है मलंगो मेरी बाडी वेखी जे। क्या हो? उन्होंने कहा मेरे अंदरू ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰ ਦੇ 4 ਮਲੰਗ ਨਿਕਲ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ 12 ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਾਂ, ਜਾओ अपना काम करो जाके। उसने कहा इतना सा काम है, इधर हटो। उसने पहिए को हाथ मारा, लगाया और अपने एक ही सुच्चे गुरु को आवाज दी, नाराए हैदरी। गड्ढा बाहर, गड्ढा बाहर। अब बड़ा सोच के ना, बड़ा कि अब इसको क्या जवाब दूं, बड़ा सोच के आगे से क्या कहता है, मलंगो गुरु साडे भी चंगे ने, बस जरा खोबे दे पैड़े ने। अल्लाह का शुक्र है हज़रत, साडे खोबे दे भी चंगे ने यार, कोई आए तो सही यार, साडे खोबे दे भी चंगे ने, कोई आए तो सही यार, हैं साडे खोबे दे भी चंगे ने यार, कोई आए तो सही यार, हम तो मायल बा करम है, कोई सायल ही नहीं, साडे खोबे दे भी चंगे ने हज़रत। हाँ, ये मैं पढ़ रहा था, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह दरसे हदीस दे रहे थे, तो दर्स देते देते ना आपने अपना हाथ इस तरह कर दिया। अब रोब था हजरत का, किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हजरत को पूछे हुजूर आपने अपना दस्ते मुबारक इस तरह क्यों कर दिया? फिर लिखा है कि हजरत का हाथ इतना इतना गीला हो गया, फिर हजरत के हाथ में से पानी के कतरे टपकने शुरू हो गए, हाथ इसी तरह रखा और दर्स देते रहे, दर्स खत्म हो गया। मुरीदों ने अर्ज की हुजूर ये आपने हाथ इस तरह कर दिया, फिर आपका बाजू गीला हो गया, फिर उसमें से पानी टपकना शुरू हो गया, ये क्या है? आपने फरमाया यार मेरा एक बच्चा मुरीद खेल रहा था, तो खेलता खेलता कुएं में गिर गया, पहले उसने अपनी मां को पुकारा, मां तक आवाज ही नहीं गई, फिर उसने अपने बाप को पुकारा, बाप तक भी आवाज ही नहीं गई, फिर उसने अपने भाई को पुकारा, उस तक भी आवाज नहीं गई, इसलिए कोई उसकी मदद को नहीं पहुंचा, फिर उसने मुझे पुकारा था, मैं उसको निकालने गया था। हाँ, हाँ है, आज भी है, हम तो मायल बा करम में, कोई सायल नहीं, राह दिखाएं किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। हाँ, ये इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फिर आगे मुरीद हैं हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। लिखा है कि हजरत का इब्तदाई हाल कुछ अच्छा नहीं था, बाद में फिर उन्होंने हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दस्ते मुबारक पे तौबा की, और तौबा भी हजरत मेरे यार दी नहीं की थी। कैसी तौबा हो है यार, तौबा लटके अदवशकार, तौबा विच तू उमर वे आई, तौबा दी तेन समझ नहीं आई, पक्की तौबा की हजरत ने है। और लिखा है कि हजरत ने अपनी तस्बीह नायत फरमाई और साथ इसमें जात तलकीन किया, अल्लाह फरमाया हबीब उम्र पहले ही बड़ी गुजर गई है, हाँ इसको पकाओ अब, और हजरत को असबाब के तरक करने का हुक्म दिया गया। अब बैठ गए अपने घर में और हजरत ने तस्बीह पकड़ ली और शुरू हुआ बस अल्लाह अल्लाह। हजरत वाला हजरत ने कहा है ना पहले ही तूने ऐ करीम लुकमाए तर खिलाए क्यों है, अब आ गई बस फकीरी हजरत। और भाई दुआ किया करो, मैं तो करता हूँ या अल्लाह परौंठियां की आदत पै गई हूं, रहम ही करी, माड़े लोग का माफी दे छड़ी, औखी काट फकीरी वाली चढ़ सूली ते बहना, औखा काम है भाई, लेकिन इन लोगों के इतने इतने बड़े ज़र्फ है। हजरत ने तो बर्दाश्त कर लिया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन गुजरे। इमाम याफई लिखते हैं कि बीबी साहब आ गई और आके ना बड़े गुस्से में आपको कहती हैं हबीब ये क्या आप तस्वीर लेके बैठे रहते हैं, ये हमसे नहीं मांगी सूखी रोटियां खाई जाती, जाओ जाके को मुशक्कत करो, को मेहनत करो, को पैसे कमा के लाओ, हम भी को तरन वाला खाएं। दाना आदमी थे, बीवी से बहस नहीं की, तस्वीर लोटा मुसल्ला कुरान पाक लिया और जंगल चले गए। वो सूफी तो पहले दुआ करते हैं, दिल में हो याद तेरी और गोशा ये तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो, है वहां सारा दिन बैठ के ना वो अल्लाह 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 किया। जब रात पड़ी तो घर आ गए, तो लिखा है जब घर आए ना तो घर आते बीवी ने सबसे पहला सवाल यही किया, हबीब मजदूरी की ना? अब फरमाते मैंने कहा हाँ की है। वो कहती है फिर मजदूरी किधर है? अब फरमाते मैंने टाला, मैंने कहा सारे मजदूरी मांग रहे थे लेकिन मैंने जिसकी मजदूरी की है ना मेरा मालिक बड़ा करीम है, मुझे मजदूरी मांगते हुए शर्म आ गई है। बीवी आगे से कहती है अच्छा चलो कल मांगिएगा, चलो 2 दिन के पैसे आएंगे जरा ज्यादा आ जाएंगे। अब फरमाते अगला दिन आया तो मैं फिर चला गया, फिर उसी तरह ढूंढ फिर वही फुर्सत के रात दिन कि बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। अब फरमाते फिर सारा दिन उसी तरह गुजरा,
اللہ 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 اللہ. فرماتے رات پڑی تو میں گھر آ گئے. جب گھر آیا تو بیوی نے وہی کل والا سوال کیا, حبیب مزدوری کی نا؟ اب فرماتے میں نے کہا کل سے زیادہ کی ہے. تو کہتی پھر مزدوری کدھر ہے؟ اب فرماتے میں نے اس کو ٹالا. نہیں, سارے مانگ رہے تھے تو میرا مالک بڑا کریم ہے, مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی. تو بیوی غصے میں آ کے آگے سے کہتی ہے حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے کام نہیں شروع کرنا, پہلے 2 دن کی مزدوری لینی ہے, اگر تو دے تو پھر اس کا کام کرنا, نہیں تو کسی اور کی مزدوری کرنا جا کے. اب حضرت یہ کو صوفی سمجھے گا کہ یہ تیر کیسے یہاں آ کے لگتا ہے. حضرت بزرگ بلے شاہ نے فرمایا تھا نا, فرماتے سونے ملا نظارہ ایسا نہیں یار بٹانا, ایسا نہیں یار بٹانا. اب فرماتے یار تیر لگا کہ اس نے کیا دیا ہے کوئی ایسا 70 ماں سے بڑھ کے پیار کرنے والا, ایک گناہ جے ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا, لاکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا. فرماتے میں ساری رات سسکیاں لیتا رہا, اس نے کیا دیا ہے, جاؤں تو جاؤں کہاں. خیرہ فرماتے ہیں تیسرا دن آیا, میں پھر چلا گیا. اب فرماتے ہیں سارا دن پھر اسی طرح گزرا. اب فرماتے ہیں جب رات پڑی نا تو میں بڑا پریشان. میں نے کہا حبیب وہ 2 دن تو اس کو ٹال لیا, آج اسے کیا کہہ کے ٹالنا ہے, پتہ نہیں وہ آگے سے کیا بولے گی, کچھ ایسا ہی نہ کہہ دے جو مجھ سے سنا ہی نہ جائے, کیا کروں. اب فرماتے میں باہر ہی بیٹھ گیا, اور ارادہ یہ کیا گھر اس وقت جاؤں گا جب سو گئی ہوگی, چلو باہر ہی بیٹھتے ہیں. اب فرماتے ہیں باہر بیٹھا اور پھر شروع ہو گیا وہی اللہ 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 اللہ. اب فرماتے جب آدھی رات ہوئی نا تو میں گھر آ گیا, لیکن اب فرماتے جب گھر آیا تو کیا دیکھتا ہوں منظر ہی بدلا ہوا ہے تو آدھی رات, لیکن کیا دیکھتا ہوں گھر میں چولہا جل رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. اب فرماتے میں بڑا حیران ہوا, یہ آدھی رات کو فقیر کے گھر میں چولہا کیسے جل گیا. اب فرماتے پھر دل میں خیال آیا گاؤں میں سے کسی کو ترس آیا ہوگا, کوئی دے گیا ہوگا کچھ. اب فرماتے میں نے جا کے نا دروازے پہ دستک دی تو بیوی نے دروازہ کھولا, لیکن اب فرماتے جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں روتی ساری بدلی ہوئی ہے, بڑی خوش ہے اور کپڑے بھی اس نے نئے پہن رکھے ہیں. اب فرماتے میں بڑا حیران ہوا یہ اتنی خوش کیوں ہے اور یہ اس نے نئے کپڑے کہاں سے لیے. فرماتے سوال میں نے خود سے کیا, لیکن جواب وہ دیتی ہے اور کہتی کیا ہے حبیب یہ آپ کس کی مزدوری کرتے رہے ہو, آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے.